नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ए एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम निष्ठा के मॉड्यूल 15 पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 15 में है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, बच्चों के सर्वांगीण विकास एवं आजीवन सीखने हेतु मजबूत नींव के दृष्टिकोण से पूर्व प्राथमिक शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे देश में पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के पूर्व प्राथमिक शिक्षा केंद्र हैं, जैसे आंगनवाड़ी, नर्सरी स्कूल, प्री प्राइमरी स्कूल, प्रीपेटरी स्कूल, किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल आदि, जो हमारे बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार करती हैं। तो दोस्तों, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो हमारा ये मॉड्यूल है, उस पे लगभग 19 प्रश्न हम लेकर के आए हैं। तो शुरू के 9 प्रश्न गतिविधि क्रमांक 6 पर आधारित है और बाद के 10 प्रश्न मुख्य प्रश्नावली के हैं। तो आइए देखते हैं उन 19 प्रश्नों को, कैसे हमारे ये प्रश्न। तो चलिए देखते हैं हमारे। तो प्रश्न क्रमांक 1 है समय के साथ तालमेल। ये देखिए, एक्चुअली ये संयोजन अथवा लिंकेज स्थापित करने के घटक हैं। ये इसमें सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न क्रमांक 1 है समय के साथ तालमेल। इसको हम किसके साथ हम संयोजित करेंगे, किसके साथ हम लिंक स्थापित करेंगे? तो वो है समय के साथ जो तालमेल है, ये है प्रोग्रामेटिक। ये एक समय के साथ तालमेल, एक प्रोग्राम को सेट करने का एक कार्य है। ये समय के साथ तालमेल, इसलिए ये प्रोग्रामेटिक है और इसे हिंदी में कहेंगे कार्यक्रम के अनुसार। ये कार्यक्रम को सेट करना है समय के साथ तालमेल। तो इसका संबंध इससे है। देखिए, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो है प्रोग्रामेटिक, दूसरा है लोकेशनल और तीसरा है मैनेजमेंट। तो इन तीनों में कौन सा उपयुक्त होगा इनके साथ में? तो अब देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है पूर्व प्राथमिक स्तरों व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन। पाठ्यक्रम में संयोजन की बात की जा रही है। पूर्व प्राथमिक स्तर व कक्षा 1 के पाठ्यक्रम में संयोजन की बात की जा रही है। तो इसलिए ये भी प्रोग्रामेटिक होगा, ना तो मैनेजमेंट होगा, ना तो स्थानीय होगा अथवा लोकेशनल होगा। ये प्रोग्रामेटिक होगा, कार्यक्रम के अनुसार। एक कार्यक्रम के अनुसार ही इसमें संयोजन स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 3 है सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलियतें साझा करना। ये क्या है? सामग्री, उपकरण और ढांचागत सहूलतें साझा करना, ये भी प्रोग्रामेटिक है। इसमें आपको टिक करना है। 3 विकल्प दिए रहेंगे आपको इसमें। तो एक विकल्प होगा प्रोग्रामेटिक, दूसरा होगा मैनेजमेंट, तीसरा होगा लोकेशनल। तो आपको प्रोग्रामेटिक में टिक करना है। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों के लिए सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन। सारी सुविधाओं व सेवाओं के बीच संयोजन, जैसे देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण। ये क्या है? ये सब ये मैनेजमेंट से संबंधित है। सारी चीज़ें प्रबंधन से संबंधित है, इसलिए इसमें मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट में आप टिक करेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है प्राथमिक विद्यालय के अहाते के आसपास
पूर्व प्राथमिक केंद्र का प्रावधान ये क्या है, उसके आसपास, ये लोकेशन की बात की गई है, आसपास, ये अहाते के आसपास की बात की गई है, ये स्थानीय बात की गई है, लोकेशनल बात की गई है। अतः इसमें प्रोग्रामेटिक भी नहीं होगा, मैनेजमेंट भी नहीं होगा, लोकेशनल होगा इसमें, यानी स्थानीय होगा। प्रश्न क्रमांक 6 है, गतिविधि क्रमांक 6 का प्रश्न क्रमांक 6, समुदाय के सहयोग व संसाधनों का उपयोग। अब यहाँ पर संसाधनों के उपयोग की बात हो रही है, सहयोग और संसाधन के उपयोग की बात हो रही है। तो ये उपयोग की बात, सहयोग और उपयोग, संसाधन का उपयोग, ये मैनेजमेंट की बातें हैं, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। अतः इसमें ना तो लोकेशनल होगा ना तो प्रोग्रामेटिक होगा, इसमें मैनेजमेंट होगा। इसमें आपको टिक करना है। अब है प्रश्न क्रमांक 7 है, प्राथमिक कक्षाओं के साथ, प्राथमिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना, प्ले वे को बढ़ाना। तो प्रारंभिक कक्षाओं के साथ खेल आधारित तरीकों को बढ़ाना, तो ये क्या है, ये प्रोग्राम की बात की जा रही है यहाँ। तो यहाँ पर इसलिए ये आंसर होगा इसका प्रोग्रामेटिक, कार्यक्रम के अनुसार। अब है अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 की अगर हम बात करें तो ये है प्राथमिक कक्षाओं व पूर्व प्राथमिक स्तर। पूर्व प्राथमिक स्तर अर्थात आंगनवाड़ी, किंडरगार्टन, नर्सरी, प्रीपेटरी, ये सारी स्कूल की बात की है, प्री प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है। तो प्राथमिक और प्री प्राथमिक इस तरह के शिक्षकों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण की बात की जा रही है। क्या है, ये प्रोग्राम की बात है, ये प्रशिक्षण आयोजित करना, एक प्रोग्राम आयोजित करना है, कार्यक्रम आयोजित है, इसलिए ये प्रोग्रामेटिक होगा इसमें। अब प्रश्न क्रमांक 9 और गतिविधि क्रमांक 6 का अंतिम प्रश्न है ये, संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन, ये किसमें आता है, ये प्रबंधन की श्रेणी में आता है, मैनेजमेंट की श्रेणी में आता है। संयुक्त योजना, निरीक्षण और अवलोकन ये प्रबंधन की बात करता है, ये मैनेजमेंट की बात करता है। अतः इसमें मैनेजमेंट में आपको टिक करना है। तो इस प्रकार 9 प्रश्न आपके हो गए। और अगर आपने हमारे बताए अनुसार अगर आपने टिक किया तो आपको इस गतिविधि क्रमांक 6 में 9 में 9 अंक आपको मिलेंगे। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है दूसरा भाग, हमने लिया है मुख्य प्रश्नावली से। तो आज के वीडियो का जो दूसरा भाग है ये है मुख्य प्रश्नावली से, निष्ठा प्रशिक्षण की मुख्य प्रश्नावली जो है, इसमें 10 प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं उनके प्रश्नों को। तो ये है इस वीडियो का 10वां प्रश्न और निष्ठा प्रशिक्षण का पहला प्रश्न। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए, इसका आंसर आपको लिखना है पूर्व प्राथमिक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक। पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रशिक्षण में शामिल किसको होना चाहिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षक और ग्रेड 1 और 2 के शिक्षक को शामिल होना चाहिए। किसमें, पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में, शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में। प्रश्न क्रमांक 11 है और मुख्य प्रश्नोत्तरी का दूसरा प्रश्न है, हम पूर्व प्राथमिक केंद्र में बच्चों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसका आंसर आपको टिक करना है विकास हेतु खेल एवं आयु आधारित उपयुक्त गतिविधियां और सामग्री के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस वीडियो का 12वां प्रश्न और निष्ठा प्रशिक्षण के मुख्य प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न है,
यह है खाली स्थान। कक्षा के भीतर के क्षेत्र हैं जहां बच्चों को विकास के एक विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है। तो कहाँ मिलती है? कक्षा के अंदर, कक्षा के भीतर का क्षेत्र है जहाँ पर विशिष्ट आयाम से संबंधित सामग्री मिलती है, तो वो है लर्निंग सेंटर। तो आपको लर्निंग सेंटर में यहाँ पे टिक करना है। आज का है प्रश्न क्रमांक 13 और निष्ठा प्रशिक्षण के मुख्य प्रश्नोत्तरी का चौथा प्रश्न है, छोटे बच्चों के खेलने के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। तो आपके ये 3 विकल्प दिए हुए हैं, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो और चेकलिस्ट। तो इसमें सभी हैं। अवलोकन और आकलन के लिए जो तकनीक है, जो टूल्स हैं, ये तीनों हैं। इसलिए हमको करना है ऊपर के सभी में टिक करना है। अब प्रश्न क्रमांक है 14। आज के वीडियो का प्रश्न क्रमांक 14 और उसका 5वां प्रश्न है। मुख्य प्रश्नावली का प्रश्नोत्तरी का 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक अथवा तत्व, संयोजन अथवा लिंकेज स्थापित करने के लिए है? तो अभी आपने देखा होगा गतिविधि क्रमांक 6 में, इसमें है प्रबंधन, स्थानीय और कार्यक्रम के अनुसार, अर्थात मैनेजमेंट, लोकेशनल और प्रोग्रामेटिक, ये तीनों हैं। इसलिए इसमें हमको टिक करना है उपरोक्त सभी हैं ये। अब है प्रश्न क्रमांक 15। आज का प्रश्न क्रमांक 15 और उसका यानी मुख्य प्रश्नोत्तरी का प्रश्न क्रमांक 6वां। पूर्व प्राथमिक केंद्र आने वाले छोटे बच्चों के लिए आयु समूह क्या है? तो वो है पूर्व प्राथमिक केंद्र के लिए जो आयु समूह है वो 3 से 6 साल। और जैसे ही 6 साल का बच्चा हो जाता है वैसे प्राथमिक स्कूल में चला जाता है। अब है प्रश्न क्रमांक 16। संज्ञानात्मक विकास के एक उप आयाम के रूप में मैथमेटिक्स थिंकिंग में शामिल है। तो 3 विकल्प को हम छोड़ देंगे और हमारा ये विकल्प सही है, इसको हमको टिक करना है। आकार और स्थान की समझ, ये मैथमेटिकल थिंकिंग में इसका स्थान है। अब प्रश्न क्रमांक है 17। प्रश्न क्रमांक 17 है, ये खाली स्थान मान्यता है कि भाषा शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। भाषा, मान्यता है कि भाषा किससे बनी है? शब्द, शब्दांश, तुकांत और ध्वनियों से बनी है। ये क्या है? ये कैसी जागरूकता है? ये ध्वनि जागरूकता है ये। अब है प्रश्न क्रमांक 18 और मॉड्यूल का की मुख्य प्रश्नोत्तरी का 9वां प्रश्न। पाठ्यचर्या चलाने के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षण शास्त्र के 3 मुख्य घटक या तत्व हैं। कौन कौन से हैं? तो उसमें है खेल, परस्पर संवाद या इंटरेक्शन और परिवेश अर्थात इन्वायरमेंट। इसमें आपको टिक करना है। अब मुख्य प्रश्नोत्तरी का 10वां प्रश्न और आज के वीडियो का 19वां प्रश्न। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वर्षों के दौरान मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करता है। तो मूल्यांकन को सुनिश्चित करने में क्या मदद करता है? संभावित क्षमताएं, विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, विकासात्मक देरी की प्रारंभिक पहचान, ये तीनों मूल्यांकन सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। इसमें आपको टिक करना है। तो दोस्तों आज का हमारा ये प्रश्न ये रहे। और यदि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आपके मित्रों तक भी यह जानकारी पहुंच सके और आपके मित्र भी इस लाभ से वंचित न हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पुनः आपको नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद।